ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो बताओ आप लोगों को जो डाउट्स हैं, पहले 1 घंटे डाउट डिस्कशन करते हैं और फिर उसके बाद जैम 2023 का आज से PYQ डिस्कशन होगा। जो कल टेस्ट हुआ था एक्चुअली, जो गूगल फॉर्म पे कल टेस्ट लिया था हमने, वो 2023 का ही पेपर था। तो बाकी पोर्टल का अलग टेस्ट चल रहा है ना, ये गूगल फॉर्म पे भी टेस्ट PYQ का होता रहेगा। वो इसलिए कि एक बार आप सॉल्व करके देख लो कितने सॉल्व कर पाते हो आप, और उसके बाद डिस्कशन आज होगा। ठीक है ना। 8 to 11 में मिलवा था ना, तो ठीक है, 9 to 11 से टाइम है। तो देखते हैं 8 बैच से हो सकता है स्टार्ट करेंगे आज। और ये PYQ बैच में सिर्फ वही लोग होंगे जो फुल एक्सेस वाले या PYQ वाले हैं ना। जो मॉक टेस्ट वाले हैं वो सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे, और उनके लिए डाउट क्लास है ये। तो डाउट क्लास में अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। PYQ डिस्कशन ये उनके लिए है जो फुल पैकेज वाले हैं। तो जिनका जो भी डाउट्स है आप ग्रुप में पोस्ट करो, सॉल्व करते हैं ना। और अगर नहीं है तो फिर हम एक टॉपिक है ना, ये था कि जो एक, क्योंकि 9 to 11 बैच का सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। कल डाउट क्लास में हम लोग हो गया था 9 to 11 में जो हमारा चल रहा था सिलेबस, तो जैम का पूरा 100% सिलेबस हो गया है। अच्छा, एक टॉपिक इसमें रह गया था, एक वर्ड जैसे है ना, तो ये पूरा हमने सिलेबस 9 to 11 वाले बैच में ही कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो इसमें जस्ट एक लीनियर में आई थिंक ये टॉपिक है ना, वो छूट गया था, ये वाला पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस एंड सिंपल प्रॉपर्टीज। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे 8 to 9 में, या अभी देखता हूँ जब डाउट जब खत्म हो जाए। तो ये है ना, पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस एंड सिंपल प्रॉपर्टीज। तो टोटल 118 लेक्चर्स हुए हैं बैच 1 के। जिन बच्चों के पास बैच 1 का रिकॉर्डेड का एक्सेस है तो वो देखेंगे 118 लेक्चर हुआ है। तो ये पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस वाला जो है उसको मैं अभी पढ़ा के, तो उसको बैच 1 में ही ऐड कर दूंगा। बैच 1 का जो हमारे पास रिकॉर्डिंग का लिस्ट है तो उसमें ऐड कर दूंगा, तो 119 नंबर लेक्चर होगा। तो टोटल 119 लेक्चर हो गए टोटल, ये हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो डाउट जिन लोगों का है वो भेज सकते हैं। हाँ, यशवंत ने भेजा है, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो ये कह रहे करेंगे ना सर जी, फुल लेंथ वाले का, सर फुल लेंथ वाले का डिस्कशन, फुल लेंथ वाला डिस्कशन 8 बजे के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा सर ठीक है। हाँ, अभी 1 घंटे ये जो डेली डाउट क्लास 1 घंटा चल रहा है ना, तो अभी मतलब जो 6 से 7 वाली डाउट क्लास थी वो हो नहीं पाई है आज, तो अभी 7 to 8 में कर लेते हैं। फिर 8 बजे के बाद हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पहले पार्टीशनिंग आधा घंटा में हो जाएगा, फिर हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज से मतलब 9 to 11 डेली ऑल 7 डेज PYQ चलेगा। 9 to 11 वाला जो बैच था अभी PYQ चलेगा, ठीक है। जैम का भी, फिर गेट का होगा, फिर गेट का एक्स्ट्रा सिलेबस भी होगा। देखता हूँ कैसे कैसे होता है। चलो, तो ये क्वेश्चन इन्होंने भेजा है, क्या कह रहे हैं, देखो, यूजिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल इवेलुएट। तो चेंज ऑफ वेरिएबल कल ही हम कर रहे थे 7 to 9 में, है ना। तो उसका देखो ये क्वेश्चन है कि चेंज ऑफ वेरिएबल को यूज करके डबल इंटीग्रेशन xy dx dy, ठीक है, xy dx dy, वेयर r, और ये इंटीग्रेशन ओवर r है, वेयर r इज द रीजन, क्या लिखा हुआ है, बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व। तो r जो है रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, वेयर r is region bounded by curve, xy is equal to 1, xy is equal to 3, y is equal to 3x, and
y इज इक्वल टू 5x, ठीक, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कह रहा है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक हमारे पास क्या है कि ये इंटीग्रेशन है एक्स वाई के टर्म में, हाँ, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो कल हमने पढ़ा था रीजन आर है, तो इसको लिखना है मुझे डी यू डी वी जैकोबियन का मॉड होगा इनटू, है ना। सो जो डी एक्स डी वाई है वो चेंज होता है मॉड ऑफ जैकोबियन डी यू डी वी, एंड यहाँ एक्स वाई को यू वी के टर्म में लिखना है। तो उससे पहले आपको खुद ही यहाँ डिसाइड करना है कि u क्या होगा, v क्या होगा एक्स वाई के टर्म में। सो u एंड v आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्चुअली ना। तो यहाँ ध्यान से देखो, सो यहाँ इन दोनों से एक हिंट मिल रहा है एक्चुअली। ये कर्व क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 3, और इन दोनों से भी एक हिंट मिल रहा है, y अपॉन x इज इक्वल टू 3 एंड y अपॉन x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या एक आइडिया मिल रहा है हमें कि u क्या अज्यूम करना चाहिए। आप लोगों को समझ आ रहा है, तो u मैं क्या अज्यूम करूं, मुझे u क्या अज्यूम करना चाहिए, यहाँ पे क्या लूं, सब्स्टिट्यूट। ये सब्स्टिट्यूशन ही तो है, जैसे वन वेरिएबल में करते हैं ना कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अवेलेबल है वो कर लो, तो ये 2 वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन है जिसको चेंज ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। बताओ भाई, u किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए मुझे और v किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, खुद देख के बताओ। दिख तो रहा है यहां से, सब सो रहे हैं क्या, क्या सब्स्टिट्यूट करूं, अरे बैच 1 वाले लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं टॉपिक चेंज ऑफ वेरिएबल, बैच 2 वाले कल किए हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या सब्स्टिट्यूट करूं, यहाँ क्या तुम्हें लग रहा है क्या पुट करना चाहिए। किसी को नहीं पता है, किसका डाउट है, हाँ जी किसका डाउट है ये, हाँ विश्वास, तुम्हें भी आइडिया लग रहा, यू में क्या अज्यूम करूं, ये क्या है, अरे ऐसा फंक्शन यू एक्स वाई करो उसको इजीली लिमिट मिल जाए ना। तो यहाँ तो दिख तो रहा है कि मैं u अज्यूम करूंगा x इंटू वाई को और v अज्यूम करूंगा y अपॉन x को। ये मैंने खुद से सब्स्टिट्यूट किया, इससे क्या होगा कि अभी x इंटू वाई है, इसके जगह मैं रख दूंगा क्या u, तो ये u हो गया। और अब जैकोबियन की वैल्यू चाहिए, तो जैकोबियन क्या होती है, दिस जैकोबियन इज, तो यहां से पहले तुम एक्स वाई यूवी के टर्म में निकाल लो, चलो। So you find value of x in terms of uv and y in terms of uv। ठीक है ना, यहाँ xy था इसलिए uv, u को हमने xy लिया, v को y upon x लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, अभी क्या है uv की वैल्यू xy के टर्म में है, तो xy की वैल्यू uv के टर्म में क्या आएगी, सॉल्व करो भाई, कोई बताओ जल्दी, यहाँ सिंप्लीफाई करो, बताओ x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ uv क्या लिखूं, लिख, पेन पेपर लेके बैठे हो तुम लोग, ऑनलाइन क्लास का ही नुकसान है, फिर कोई पार्क में बैठा हो ऐसे ही वॉकिंग कर रहा हो, जब क्लास है तो एकदम क्लास में एकदम क्लास मूड में बैठो, पेन पेपर लेके बैठो और इसको सॉल्व करो, बताओ। x is equal to root of u by v. x is equal to Root of u by v. okay, Y is equal to root u into v. ये डाउट, अरे विश्वास तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा डाउट है ना ये, हाँ सर आ गया। तो जवाब
इतना दिमाग तो होगा तुम्हारे पास कि समहाउ मल्टीप्लाई करके हम फाइंड करें। तुम u इंटू वी करके देख लो, तो u इंटू वी करोगे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर नहीं आ जाएगा, u को v से मल्टीप्लाई कर लो तो वाई स्क्वायर आ गया, और y वहां से आ गई, और u अपॉन v कर दो, y कट जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तुरंत हाथ पैर चलाना, एक्सपेरिमेंट करो। शुरू में ऐसे ही था सीखने के लिए कि हम कुछ ट्राई करते हैं, होगा नहीं होगा फिर नया ट्राई करेंगे, ट्राई तो करो कुछ। सो x इज रूट u अपॉन v, y इज रूट u v। ठीक है, जैकोबियन निकालो इसके हेल्प से। अब तो ये जैकोबियन की जरूरत है, बाकी तो हो जाएगा। तो u तुम्हें दिख रहा है यहाँ से, u तुमने इसको अज्यूम किया तो 1 से 3, तो ग्राफ बनाने की ऐसे भी जरूरत नहीं है, ऐसे दिख रहा है 1 से 3 हो जाएगी, v 3 से 5, तो यहाँ तो ऐसे ही दिख रहा है कि 3 to 5 हो जाएगा। अब बस जैकोबियन चाहिए, तो यहाँ से जैकोबियन निकालो जरा क्या आएगा। जैकोबियन क्या होता है, तो यहाँ पे चूंकि हमने क्या किया है, एक्स वाई को चेंज किया यूवी में, है ना, तो जो एक्स वाई को चेंज किया यूवी में, तो यहाँ आएगा ओल्ड वेरिएबल अपॉन न्यू वेरिएबल। ठीक है, ये है, इसको ओपन करेंगे तो डिटर्मिनेंट बनेगा डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल वी। बताओ ये सिंप्लीफाई करके कोई कितना आएगा। ये यू यहाँ पे है, एक्स वाई की वैल्यू यू वी के टर्म में। देखो लिखो तभी समझ आएगा, है ना, जब तक ट्राई नहीं करो कैसे होगा। तो डी एक्स अपॉन डी यू निकालो, डी वाई अपॉन डी यू निकालो, डी एक्स अपॉन डी वी, डी वाई अपॉन डी वी, इसको पुट करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सिंप्लीफाई करो सब लोग। अच्छा भैया मुझे करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर दो तो बताओ क्या आएगा। कितना जोर से बोलो सही से। -1/2 टाइम्स u। ओके, तो इसको पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो u यहाँ मॉड लेना है, तो मॉड लेंगे तो 1/2u हो गया, du dv, u की वैल्यू थी 1 से 3, 3 से 5, u कट गया, तो इजी हो गया इंटीग्रेशन। अब तो बताओ इक्वल टू क्या आया, 1/2 बाहर, u का 3 - 1 2, 5 - 3 2, देखो आंसर 2 आ रहा है। तो पूछा क्या था तुमसे, तुमसे पूछा था कि यूजिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल इवेलुएट द इंटीग्रल, तो ठीक है आंसर ये 2 आना चाहिए। ठीक है भाई, इसका विश्वास चेक करो कहाँ गलती किया हमने। हाँ चेक करो, तुम बताओ सही क्या है, तुमने किया ठीक से। जहाँ पे वहाँ पे v होगा, v सब मैंने चेंज किया हुआ है, जो आपने u लिया है वो मैं v ले ली। अच्छा ठीक है, तो
ओके, तो यहाँ से फिर तो बाकी लोग चेक करो, तो 2v अगर आएगा तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा u टाइम तो ऑलरेडी था 1/2v, सो फिर यहाँ से आएगा आपके पास, ठीक है ना। देखो ये एक्चुअली क्या होता है, बच्चा यही पूछता है कि एग्जाम में कैसे पता चलेगा क्या करना है, तो एग्जाम में तुम्हें पता तब चलेगा क्या करना है जब घर पे तुम्हें पता चल रहा है क्या करना है, तो वो प्रैक्टिस घर पे ही करो। अभी भी सेशन ले रहा तो उसमें बच्चा ही पूछ रहा है कि क्वेश्चन देख के समझ नहीं आता करना क्या है, तो एग्जाम में समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपको घर पे भी समझ नहीं आया था, घर पे आप सोल्यूशन देख लेते हो या क्वेश्चन ट्राई किए नहीं, पूछ लिए किसी या किए ही नहीं, तो वो चीज घर पे समझ आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू अप्रोच, वही सीख रहे हैं आपको। सो यू ट्राई 10 डिफरेंट वेज, कोई एक वर्क करेगा, फिर भी नहीं वर्क करा देन यू आस्क। ये नहीं क्वेश्चन देखे और सोल्यूशन ढूंढने लगे, या क्वेश्चन देखे और सर से डाउट पूछ लिए, तो उससे सीखने को नहीं मिलेगा। फिर एग्जाम में तो वही काम करोगे, या तो बगल वाले से पूछोगे या फिर छोड़ दोगे। तो एग्जाम में तुम्हें कोई क्वेश्चन देख के अप्रोच समझ तब आएगा जब घर पे वो समझ आ रहा है। तो एग्जाम में जो हैबिट है वही घर पे बिल्ड करो। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ऑनेस्टली मॉक टेस्ट दो, ऑनेस्टली मतलब ट्राई करके देखो कि क्या हो रहा है, मतलब ये है ना कि उसको सॉल्व कैसे करना। नहीं समझ आता तो उसमें ढूंढने की कोशिश करो कि ऐसा क्या इसमें प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में जो आपको नहीं आ रहा है, वो वीकनेस धीरे धीरे दूर करो। अब यही क्वेश्चन में देखो ऐसा क्या था कि तुम्हें नहीं आ रहा था ना, ज्यादा बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आई होगी कि वेरिएबल कैसे अज्यूम करे। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो u का अलग अलग कर लो। हाँ ठीक है, तुम्हें आंसर बस पता है, प्रोसेस तुम्हें तो सिंप्लीफाई करते ना तब तो आ ही जाएगा। देखो ठीक है, तो यहाँ से तो 2 ही आ गया ये, अरे सॉरी u है ना ये, तो u का इंटीग्रेशन u²/2, तो उससे ब्रेक करके ना सिंप्लीफाई कर लो तो इजी है। इसका आंसर निकाल लो, इसका आंसर निकाल लो, हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भेजा है श्रीनाथ ने, क्या भेजा है ये, टू फाइंड r²। ये r² क्या है भाई? सर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस सीरीज को जरा ट्राई करो फिट करने का। तो ये सीरीज, अच्छा अभी तुम्हारे पास इस फॉर्म में है, सो क्या है ये 1/3 प्लस x/5 प्लस x²/3² प्लस x³ कितना 5² है ना। तो ऐसे ही आपका चलेगा x3/5², x4/3। पैटर्न देखो, पैटर्न ठीक से, x4/3 की पावर 3, फिर ऐसे ही x5/5 की पावर 3। तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, ये जो ऑड पावर्स हैं, पहले तो ये है ना, इसका एक जैसा रिलेशन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर इसको मैं सीरीज में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x की पावर 2n/ व्हाट, हाँ 3n। तो n को अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो ये तो 3 होना चाहिए। हाँ 2n-1। हाँ, वो पैटर्न देखो, वही पैटर्न समझना पड़ेगा आपको। सो यू अंडरस्टैंड द पैटर्न। तो n को 0 रखता हूँ, देखो यहाँ पे x की पावर है ना, तो n को 0 रखेंगे तो 1 और 0 रखेंगे, +1 लेना पड़ेगा भाई, +1 देखो जरा, और 2 रखने पे, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ जब 2 है तो यहाँ भी 2 है, एक एक बढ़ रहा है ना पावर, तो एक्चुअली 3 की पावर n है ये। अब ध्यान दो, तो सी व्हेन यू पुट n = 0 तो क्या होगा, ये बनेगा x की पावर 0 1/3। व्हेन यू पुट n = 2 तो ये बनेगा, व्हेन यू पुट n = 3, सॉरी 0 1 2, 1 मिनट, पहले 0 तो ये बनेगा n = 1, ये तुमने सही लिखा है। अच्छा यहाँ पे n+1 कर दो, ओके दैट्स फाइन। अब n+1 है, इट इज फाइन। अब चेक करो जरा, सो व्हेन यू पुट 0, मतलब बोलो ऐसा लिखो कि फॉलो करे पैटर्न, है ना। सो नाउ यू सी, व्हेन यू पुट 0 तो x 1/3, 2 रखोगे 1 रखोगे तो 1/, ठीक है। अब
0 1 2 2 रखोगे तो 4 एंड यहाँ पे 3, इट्स फाइन नाउ, चेक है ना। अगला टर्म लिखता अगर मैं x की पावर 6 तो क्या आता डिनोमिनेटर में, उसके आगे 3/4, ठीक है ना। तो ये वर्क करेगा, तो जब मैं इनको 3 रखूंगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। प्लस ऐसे ही आपके पास है x की पावर 2n प्लस 1, तो यहाँ n स्टार्ट हो रहा है आपका 0 से, n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब ये x a ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम n स्टार्टिंग फ्रॉम, यहाँ देखो और क्या रिलेशन है, वन के साथ 5 की पावर 1 है, 3 के साथ 2 है, 5 के साथ 3 है, तो यहाँ भी एक एक पावर ही बढ़ रहा है। एक मिनट को 5n अगर, हाँ मतलब 5n अगर ट्राई करें तो n को 0 रखने पे क्या होगा, यहाँ पे 1 रहेगा, नहीं n प्लस 1 कर देते हैं अब, तो है ना, यू पुट n इज इक्वल टू 0, सो यू विल गेट x, n इज इक्वल टू 0 पे ना 5, ठीक है। सो यू पुट n इज इक्वल टू, ये टर्म्स इससे रिलेटेड है, यू पुट n इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 1 3, 0 1 2 1, पहले 0, so for 0 you will get this, for 1 you will get this, n को 1 रखो, and for 3 you will get this, अरे यार मतलब 0 1 2, ओके, you put n is equal to 0, ये बन रहा है 0 1 2 है ना, तो n from 0 to infinity, तो ये इस फॉर्म में आ गया सीरीज आपका। तो कहने का मतलब ये, अगर इसको और ठीक से लिखूं मैं तो क्या होगा, देखो, so this is like if I write this as summation an x की power n from 0 to infinity, तो what is the form of n, ठीक है ना। तो ये होगा 1/3 की पावर n प्लस 1 when n is odd, and 1/5 की पावर n प्लस 1, एक मिनट, n is even, right, so n is even and this is n is odd, है ना। हाँ देखो ध्यान से, एक्चुअली क्या है ये, इसको अगर ठीक से देखो तो मैं इसको ऐसे, हाँ जीरो होगा क्या, किसकी वैल्यू 0, सर, मैं पूरा आंसर ही बोल रही हूँ। नहीं, अच्छा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बता रहे हो आप, यू हैव टू फाइंड द, यू हैव टू, क्वेश्चन ये है फाइंड द r स्क्वायर ना, r स्क्वायर मतलब r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सो यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो अभी मैं an निकाल रहा था, अरे देखो भाई इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, सी ये पहले मैंने लिखा है a2n x की पावर 2n प्लस a2n प्लस 1 x की पावर 2n प्लस 1, देख लो, ठीक है ना। तो तुम वैसे भी लिख सकते हो, अगर ये नहीं लिखना हो, सो दिस थिंग कैन बी रिटन अदर वे एज दिस, और यू जस्ट राइट a2n इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, नहीं थोड़ा सा यहाँ वो चेंज करना पड़ेगा, नहीं n यहाँ पे हमारे पास इवन है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए एक काम करो, मैं ये बोल रहा हूँ a2n क्या है आपके पास, यस यू कंपेयर जस्ट दैट वे, सो a2n इज व्हाट, ठीक है ना, हाँ ये ठीक है, एंड a2n प्लस 1, अब ठीक है ना, देख लो कंपेयर कर रहे हैं जस्ट, तो ऑल्टरनेटिव मतलब टर्म्स के है ना, एक में 3 एक में 5 है, तो ऐसे ब्रेक किया हमने, तो जो पावर इवन वाले इधर, पावर ऑड वाले, पावर इवन पावर ऑड, तो इसके प्लेस पे ये है और उसके प्लेस पे ये है। अच्छा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का डेफिनेशन क्या है, अच्छा व्हाट इज फॉर्म, हाँ Limit n tending to infinity, an plus 1. lim sup of what, Mod n plus an plus 1 by n. ठीक है, ये है। तो बताओ भाई, अगर मैं an के प्लेस पे वो यूज करूं 1/3 की पावर n प्लस 1, तो क्या आंसर आएगी, इसको तुम ब्रेक भी कर सकते हो ना, यू कैन राइट इट लाइक 1/3 इंटू 1/3,
3 की पावर n, हाँ सर। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन राइट 1/5 इंटू 1/5 की पावर n। एनीवे जैसे भी करो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू? रेशियो वाला लगा होगा an plus 1/. कोई सा भी लगा लो, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, सो यू कैन राइट इट, तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको, कैसे भी कर लो कैलकुलेशन तुम, जैसे 1/3 की पावर n प्लस 1 कर लो, 1/5 की पावर n प्लस 1 कर लो, कोई दिक्कत है? बात बराबर ही है। सो इसमें क्या होगा, अलग अलग मैं उसके लिए बात कर लेता हूं। तो 2n के लिए ये था, दोनों को अलग बताओ क्या आंसर आएगा, उस पर पुट करो। समझ आया सबको? n के प्लेस पे एक बार ये रखो, एक बार ये रखो, आंसर बताओ क्या क्या आएगा। तो इसको मैं शुरू में लिखना चाह रहा था इस तरीके से, है ना? 0 होगा। ओके 1 मिनट। सो मैं इसको लिखना चाह रहा था 1/3 इसकी पावर n/2 प्लस 1, है ना, एंड 1/5 की पावर n/2 प्लस 1। ये कब होगा? इफ n इज हेयर इवन। तो शुरू में मैं ऐसा लिखना चाह रहा था स्टार्टिंग में, n इज ऑड, है ना, वो चीजें हैं। अब ठीक है, देख लो। सो मैं ये लिखना चाह रहा था, यहां से इसको रिड्यूस किया। जीरो में कन्वर्ट करेगा क्या? आई डोंट नो, जीरो अब क्या रेडियस अपन जैसे बता रहे हो, ये भी अभी गलत है। क्या लिखूं भाई, ए एन के टर्म में लिखूं तो अगर यहाँ क्या होगा, 1/5 की पावर मुझे क्या लिखना चाहिए? हाँ n/2 minus 1 sir. 2k प्लस 1 बराबर n, एक मिनट, तो k इज इक्वल टू n माइनस 1/2 ना, 2k प्लस 1 को n बोल दो। सो दैट वी आर डूइंग। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, हाँ, तो ये रख दो n की जगह, तो n माइनस 1/2 प्लस 1, चेक कर लो। अब 1/1 पुट करके आंसर निकालो क्या आएगा। इस an के प्लेस पे अब आप रखो, एक बार ये रखो और एक बार ये रखो, बताओ क्या आंसर आएगा, ये पूछ रहा हूं मैं, पूरे की पावर। सो इट विल बी लाइक 1/3 की पावर, है ना, तो उसको एलसीएम में ले सकते हो, तो n प्लस 2/2 हो जाएगा। सो n प्लस 2/2 और ये 1/n है, तो ये n हो जाएगा। दूसरे में 1/5, इसका एलसीएम लोगे n माइनस 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, n प्लस 1/2 और इसका पावर 1/n है दिस, और इसमें लगाने हैं लिमिट लगाने हैं आपको, तो यू अप्लाई लिमिट हेयर। सो पहले लिमिट लगा लो, यू अप्लाई लिमिट, कितना आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करो। अरे इसकी लिमिट क्या आएगी भाई, इंडेफिनिटी पे, 1/2. हाँ 1/2, और इसकी लिमिट क्या आएगी, ये भी 1/2 आएगी, राइट। 1/2 ही है. हाँ, तो लिमिट आ गई, तुम्हें लिमसुप देखना है। सो देयर आर टू सबसीक्वेंसेस, तो वन गिव यू 1/2 आएगी, तो 1/√3, 1/5, which one is larger? 1/√3. So you consider 1/√3. So this is your 1/r. This is 1/√3. So what is your r? √3. So what is r square? That's why you needed. देखो Okay sir.
यहाँ डेफिनेशन देखना है, लिमसुप लिखा होगा, अगर वो भी लिखता तब भी लिमसुप होता। an प्लस 1 अपॉन an, यहाँ भी लिमसुप है। सो लिमसुप क्या होता है, मतलब अगर मोर देन वन सब सीक्वेंसेस है तो यू कंसीडर द सब सीक्वेंस विद द हाईएस्ट लिमिट। सर अगर रेशियो टेस्ट से कर रहे हो तो शुड वी चेंज दैट a to n to an फर्स्ट सीक्वेंस को? कैसे भी चेंज करें, मुझे an ही चाहिए था मेनली, है ना। वी राइट दिस एज an x की पावर n, n फ्रॉम, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन मैं इतना किया, पर डायरेक्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं, n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यू कैन ट्राई डायरेक्टली आल्सो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ a to n equal to 1/3 raised to n plus 1, हाँ तो अगर करना है तो 1/r equal to limit n tending to infinity a raised to a to n plus 1/a to n, ऐसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप an यही लगाओ सेम, an तो n के टर्म्स में चेंज करना है। हाँ an लगा, इसी पे अप्लाई करो, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो पहले तो a to n नहीं लिखना है, an में लाना है, हाँ, यू हैव टू फाइंड an एक्चुअली। ये तो मैंने अपनी कंफर्ट के लिए इतना किया है, तो इफ यू कैन सी द पैटर्न तो यू कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व कि इवन के लिए क्या हो रहा है ना। डायरेक्टली भी, ये तो डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते थे, इनिशियली मुझे डिफिकल्टी हो रही थी, अदरवाइज यू कैन सी द n ऑड है तो 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, तो क्या चल रहा है, यू हैव टू सी दैट। इवन के लिए n, इवन के लिए क्या हो रहा है, ऑड के लिए क्या हो रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व दिस आल्सो। ओके सर। नेक्स्ट इनका डाउट है शुभांकर। अरे भाई इसमें क्या डाउट है तुम्हें, ये कह रहा है क्वेश्चन रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2, तो बीटा वाला क्या फॉर्मूला था, एक मिनट रुको, पहले तो इसको लिखो, पहले ये क्या फॉर्म में है, 0 से π/2 साइन, रुको cos x की पावर ये है 0, यही है ना, dx, वो फॉर्मूला क्या था मैं ये पूछ रहा हूँ। 0 से साइन की पावर क्या था 2 अल्फा माइनस 1, और cos की पावर, अच्छा मैं 2mn लिखाया था, 2m माइनस 1 2n माइनस 1 dx, इसका क्या आंसर आता था सर 1/2 बीटा m कॉमा n। श्योर ना, तो इसको यूज कर लो, ठीक है सर, बस यही सर बन नहीं रहा था सर। इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो, पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट किसका डाउट है, सो इतने सारे डाउट आ गए तुम्हारे। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। लेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बी, तो जो पीएमएफ है वह प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n, इसकी पीएमएफ दे रखी है k अपॉन n इंटू n माइनस 1, ठीक है, और n स्टार्ट हो रहा है 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो पहले तो तुमको k निकालना पड़ेगा कि ऐसा k क्या होगा ताकि ये पीएमएफ हो जाए। तो पीएमएफ का डेफिनेशन क्या है, x इक्वल टू n, और सपोर्ट 2 से स्टार्ट है, तो n फ्रॉम 2 से इंफिनिटी को 1 रख दो। बताओ भाई सिंप्लीफाई करके k क्या होगा, निशा है? यस सर। हाँ, इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको समेशन को 1 को इक्वल रखो, तो k अपॉन, जब पता है n इंटू n माइनस 1 क्या करते हैं, हाँ 1 आ जाएगा, वो टेलीस्कोपिक बना के, है ना। सो आप k को बाहर कर लो, देखो k को बाहर करो, समेशन उसको लिख सकते हो 1/n माइनस 1 माइनस 1/n, ये बनेगा, और n फ्रॉम 2 से इंफिनिटी इक्वल टू 1, इसको ओपन कर दो, तो ओपन करोगे तो क्या होगा, कटता चला जाएगा ना सारे, तो ठीक है, n को 2 रखोगे तो 1/1 माइनस 1/2, फिर 1/2 माइनस 1/3 करता चला जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा, इसका सम 1 आ जाएगा, तो k बराबर 1 आ गया।
इसको ओपन करो सीरीज को, n तो कैंसिल हो जाएगा, बस लास्ट में 1 बचेगा। तो k की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने पीएमएफ डिसाइड कर लिया। तो हमारे पास क्या हुआ, पीएमएफ डिसाइड हो गया अब कि पीएमएफ आ गया x इज इक्वल टू n जो है 1/n इंटू n माइनस 1, और जब n की वैल्यू 2, 3, 4 इस तरीके से है। तुमसे अब पूछ क्या रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे था इसे जरूरत थी नहीं थी, यहाँ पे x मोर देन इक्वल टू 17 गिवन x मोर देन इक्वल टू 5। हाँ, तो इसको अप्लाई करो तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसे वो कट ही जाता, के नहीं निकाला तो भी कोई बात नहीं, कट जाता। तो इसको आप अप्लाई करो इस पे, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 17 कॉमा x मोर देन इक्वल टू 5 अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा इसका, देख लो इंटरसेक्शन x 17 से भी ज्यादा है, 5 से भी ज्यादा है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, व्हाट इज इंटरसेक्शन है न्यूमरेटर में, है ना, x मोर देन 5, x मोर देन 17। तो कॉमन सॉल्यूशन इज, अरे एक्टिव रहो सब लोग, बाकी लोग भी, है ना। जब क्लास में हो तो क्लास में एकदम प्रेजेंट रहो, जो पूछ रहा हूँ बताओ, तुम्हें डाउट हो पूछो, तब जाके मजा आएगा। अब ना यूट्यूब पे इतने वीडियोस पड़े हैं। तो x मोर देन इक्वल टू 5 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। अगर इसको तुम ओपन करो न्यूमरेटर को, तो ये तुम्हारा पीएमएफ है, तो ओपन करोगे तो क्या होगा, इसका मतलब ये ना समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n फ्रॉम 17 टू इंफिनिटी, और डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी, यही है। तो क्या होगा ये, 1 माइनस करके भी इजीली कर सकते हैं। हाँ 1 - 1 करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिर सारे पॉइंट पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी सही है। सर वो जल्दी हो जाएगा। ओके, हाँ इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप ओपन करोगे तो पहला टर्म ही बचेगा। सो लाइक 1 बाई, है ना, ये जैसे था 1/n माइनस 1 माइनस 1/n, यही तो है, ये है। इसको ओपन करो 1/n माइनस 1 माइनस 1/n, तो इसको आप ओपन करोगे तो क्या होगा, जस्ट कि सो व्हेन यू ओपन इट, जैसे n को हमने रख दिया 17, देख ध्यान दो किससे होगा, 1/16 से स्टार्ट हो रहा है, 1/16 माइनस 1/17, 17 का काम है ना, फिर आएगा अगला वैल्यू 1/17 माइनस 1/18, फिर आएगा 1/18 माइनस 1/19, डॉट 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 चलता रहेगा। सेम डिनोमिनेटर में 1/4 माइनस 1/5, ठीक है ना, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7 चलता रहेगा। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, अब चलता रहेगा, और यहाँ ऐसे ही कैंसिल होता जाएगा। तो ये बचा एक्चुअली, है ना, तुम्हें देखना होगा पहला नंबर वो है। तो फाइनल आंसर इज, अब उल्टा कॉम्प्लीमेंट लेके करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, यू कैन ट्राई दैट वे। सो यहाँ से आ गया 1/16 अपॉन 1/4, जो कि आंसर 1/4 ही आ गया पूरा। देख लो, तो दिस इज आंसर 1/4। इतने सारे डाउट हो गए तुम्हारे, और किसी का डाउट है? तीन, अभी रुको, बाकी लोगों के जो डाउट है वो देखते हैं, एक एक पर्सन का डाउट देखते हैं अभी।
भाई तो वही क्या आदित्य का देखते हैं, क्या है डाउट भाई इसमें? कौन से करना है, 40 50 या 51? सर इन दोनों क्वेश्चन में पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यूज कर रहा है, तो कैसे यूज कर रहा है? क्या यूज कर रहा है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन करके यूज कर रहा है, इसमें पॉपुलेशन ले रहा है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कैसे इसमें। suppose that the individual are classified into 3 categories and these is the respective, अरे मतलब वो रेशियो है, वो था ना ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स इवन था ना, तो इसका मतलब है कि सबका सम करके क्या आना चाहिए, रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द कैटेगरी सेलेक्टेड इंडिविजुअल दिस। तीनों का सम 1 कर दो, वहां से पी आ जाएगा। ठीक है ना, तीनों का सम 1 कर दो। और क्या डाउट है? तो इसमें कैपिटल एन क्या है? मुझे क्वेश्चन बताना चाहिए क्या है। तो आई फ्रॉम लिखा है 1 2 3 एंड एक्साइड नोट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल u x1 plus x2 द मीन स्क्वायर एरर ऑफ u by n। तो जो n है वही n रखो, कोई दिक्कत नहीं है। u क्या है तो n को n ही रखो, क्या प्रॉब्लम है? n क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन तो बताएंगे, तो वेरिएंस ऑफ एक्साइड कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास वो आ गया ना, प्रोबेबिलिटी आ गई। तुम्हारे पास क्या आई है कि किस एक्साइड डिनोट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द सैंपल बिलोंगिंग टू कैटेगरी CI। Suppose individuals are classified into 3 categories. A random sample from population and category of selected individual recorded I 1 2 3 है। XI denote the number of individuals in sample belonging to category CI। मतलब C1 में जितने लोग हैं वो, C2 में जितने लोग हैं, C3 में जितने लोग हैं वो XI डिनोट कर रहा है। तो इसका हो जाएगा बाइनोमियल। अब कितने हैं? 3 है, तो 3 कॉमा लगा लो। 3 कॉमा दे रखा है वैल्यू, p की वैल्यू ना। सो x1 हो गया बाइनोमियल 3 कॉमा p स्क्वायर, इससे करके देखो। और x2 बाइनोमियल 3 कॉमा 1 माइनस p होल स्क्वायर। वैसे तीसरे का भी है, से आ जाएगा, करके देखो क्या आएगा। हो गया। तो और इसके सेकंड वाले में इसकी एफिशिएंसी y की कैसे मतलब आती है? वही सेम कॉन्सेप्ट है उसका भी? हाँ, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा। तो इफिशियंसी कैसे आएगी ना, तो क्या होगा, हाँ कॉन्सेप्ट तो वही है। तो ये वो मतलब एक हमने पढ़ाए थे कॉमर्स मतलब कोर्स में, और ये जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू का कैपिटल PQ बाय m करके कुछ आता है, वो वाला नहीं है ना? नहीं, तुम किस ऑप्शन की बात कर रहे हो? CD। हाँ सर। X इज बेटर एस्टिमेटर देन Y। तो बेटर एस्टिमेटर का यहाँ क्या मतलब है? तो बेटर डिफाइन करना चाहिए था इसको, क्योंकि ऐसा वर्ड तो है नहीं सिलेबस में बेटर एस्टिमेटर नाम का। जैसे कंसिस्टेंट है, सफिशिएंट है ना, कंप्लीट है। ये बेटर एस्टिमेटर क्या होता है? तो यहाँ पे ये है कि मोर इफिशिएंट, अगर तुम मान लो वर्ड यूज कर रहा है, सिलेबस में इफिशिएंट वर्ड यूज है तो इफिशिएंट वर्ड यूज करेंगे। तो अगर इफिशिएंट यूज करेंगे तो वही मतलब इसका वेरिएंस कम होगा और ज़्यादा इफिशिएंट है, तो यहाँ भी यही मतलब होगा कि जिसका वेरिएंस कम है वो ज़्यादा बेटर है, वो बेटर एस्टिमेटर है।
हाँ जी हरिओम, कौन सा डाउट है तुम्हें इसमें? सर 27 ये सर इसके लिए ये तो 27 का ये सर जो यक्स फॉर नॉर्मल भी प्रॉब्लम है हाँ सर वो P1 वाली का वेरिएंस आएगा कैसे इसमें? तो पी बार नहीं, पी ही है, पी बार कहाँ से आ जाएगा? अच्छा P1 P2 Pn है, तो एवरेज ले लो उन सबका। तो पी बार का मतलब क्या है, एक्स बार का मतलब क्या होता है, देख रखा है? सैंपल नहीं। और पी क्या है यहाँ पे? पी रखा है। पी रैंडम वेरिएबल थोड़ी है, पी नंबर्स होगा ना। तब तो 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? y का वेरिएंस चाहिए तुमको, p का वेरिएंस चाहिए? ऑप्शन में P गए। अच्छा हाँ सॉरी ठीक है। ओके हाँ भाई बताओ, 27 28 कौन सा कह रहे हो? 27 सर हाँ सर सीडीएफ कैसे मतलब इसमें कुछ इंटीग्रेट करो, उसमें कुछ आ जाएगा। x तुम्हारा नॉर्मल μ1 है, तो x माइनस म्यू बाई 1 का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाएगा, तो 1 माइनस सी डी एफ। सो कैपिटल फाइव तुम्हारा क्या है? सी डी एफ है, स्मॉल फाइव पी डी एफ है। तो पी डी एफ का डेरिवेटिव क्या होता है? सर पार्टीशन वाला। हाँ उसको स्टार्ट करते हैं, अभी ना टाइम है ना, 9 से 11 वो कर देंगे। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है आपका इसमें कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, और 1 की पावर 4 2 की पावर 4 n की पावर 4 ये है ना, हाँ सर एंड बाई n की पावर 5, एंड ये अलग से है 1 बाई रूट एन, तो 1 बाई रूट n प्लस 1 एंड डॉट डॉट डॉट, 1/4 अच्छा 1 बाई रूट 4n है। ओके तो इसको आप समेशन में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 1/n⁵ बाहर आ जाएगा और n⁵ 1 बाई n अगर बाहर कर दूं मैं, तो k बाई n की पावर 4, k फ्रॉम 1 टू नहीं n तक, ठीक है। चेक करो, एक n बाहर कर दिया, 3 बार 4 बचा, सबके साथ शिफ्ट कर दो आप एक एक n, तो 1 बाई n की पावर 4, 2 बाई n की पावर 4, n बाई n की पावर 4, तो ये इस तरह से कुछ बनेगी बाहर लेना पड़ेगा ना। क्या? नहीं नहीं 5 क्यों बाहर लेंगे हम? 1 बाई n बाहर, तभी कितना पावर बचा इसमें? n⁴ हाँ वो सबके साथ शिफ्ट, सबके साथ शिफ्ट करो। हाँ भेज दिया आपको अच्छा सॉल्यूशन आया, क्या आंसर आया है? वही 1/8 अच्छा ओके अच्छा ऑर्डर चेंज करके मतलब आ गया ना? हाँ ठीक है, तो भेज दो ग्रुप ऑर्डर में। चेंज किया ठीक है, तो इसने एक दूसरा टेक्निक यूज किया है, वो ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि तुम उसको चेंज कर लो, 1 माइनस 5x है ना, ठीक है। हाँ 1 माइनस सी डी एफ क्या होता है, तो 1 माइनस सी डी एफ इज प्रोबेबिलिटी x मोर देन x। हाँ ठीक है, वो भी सही है। सही है ये। हाँ सर ग्रुप में भेज दीजिएगा हाँ ग्रुप में देखो भेज दिया, ग्रुप में भेज दिया। देखो ऐसे, तो यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस सी डी एफ है ना, इसमें क्या हो रहा है,
ये जो CDF है तुम्हारा, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू x। तो इसने जो अप्रोच यूज किया है कि प्रोबेबिलिटी z मोर देन x, है ना, तो ये बात तो बराबर है, तो इसको इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है, सही है ऐसे। हाँ हाँ, यहाँ देखिए, तो ये 1/n की पावर 4, 2/n की पावर 4 एंड डॉट 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 n/n की पावर 4, ठीक है जी श्रीनाथ। अब इफ आई अगेन पुट इट n आउट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर बाहर 1/n रखता हूं तो मैं क्या करूंगा, √n से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, तो सब में √n ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो समेशन, तो ये हो जाएगा 1/n समेशन k/n रेज़ टू पावर 4 k फ्रॉम 1 to n, प्लस यहाँ भी 1/n एंड समेशन क्या लिख सकते हैं बोलिए क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, √n/n प्लस k, राइट, एंड k फ्रॉम 1 to, ओके। अब देखो, सो इसको मैं अगर और ठीक से लिखूं, 1.02 आएगा, हाँ 1.02 आएगा। आंसर पता नहीं, देखते हैं। तो यू ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन f of k/n n फ्रॉम 1 to लेट्स से a टाइम n, तो इसका क्या आंसर होता है, 0 to 1, x 0 to 1, यहाँ a लिया मैंने, तो 0 to a, 0 to 1 है ये fx dx। हाँ जी श्रीनाथ, डू यू नो दिस, हाँ, तो जस्ट अप्लाई दिस, हो तो गया अब। So you take the limit, this is x raised to power 4 dx 0 to 1. Now you divide by n, numerator denominator divide by n, तो 1/1 plus k by n, so it is actually 1/√1 plus x 0 to 3, क्यों, क्योंकि यहाँ 3n तक है, तो यहाँ 3 तक। अभी इंटीग्रेशन कर लोगे आप कि नहीं, सर ये फॉर्मूला होता है क्या, बताया ना अभी मैंने, ये वाला। अभी आपके पास क्या था, मैंने बताया डू यू नो दिस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। ओके सर, हाँ, so use this formula कि 1/n summation f of k by n, n from 1 to n, that will be 0 to a fx dx। ओके सर, ठीक है, तो बाकी इसके निशा के क्वेश्चंस रह गए, और ट्राई करो, इसमें क्या दिक्कत है, लिमिट, अच्छा ये सब टेस्ट के क्वेश्चन है क्या, ये 48 49, चलो एक दो और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ मैं इसके, क्या इसमें पूछा हुआ है 48, ये तो जान का ही लग रहा है मुझे, SN है ना, टेस्ट में ही है क्वेश्चन पेपर। अच्छा, तो k फ्रॉम 1 to n, इसको अलग अलग कर दो, 1/4 की पावर k प्लस 1 प्लस k बाहर है, रखो इसको ऐसे ही,
और इसको ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर k है और 4 की पावर k माइनस 1 है, तो इधर बुला लो, 4 को हटा दो। तो इसको ठीक से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको ठीक से मैं लिख देता हूँ, देखो। तो k 4 की पावर k माइनस 1 है, तो इसको यहाँ पे 4 कर दो, तो 2 की पावर k अपॉन 4 की पावर k, 2 अपॉन 4 की पावर k, सो 1/2 की पावर k। मैं उसी टर्म को जस्ट रिड्यूस कर रहा हूँ, देखो। तो उसको रिड्यूस करके ऐसा अलग अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया कि पहला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, दूसरा टर्म अपॉन डिनोमिनेटर। तो कितना आ जाएगा, अब आपसे पूछा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, तो इसको अलग अलग कर लो, k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/4 की पावर k प्लस 1 एंड समेशन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये भी वैसे ही है, 4 बाहर कर लो चाहो तो, k टाइम 1/2 की पावर k। अब ये क्या है, इसमें पुट करोगे k को 1, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है इनफाइनाइट टर्म की, तो इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ये बताओ, ज्योमेट्रिक सीरीज है इनफाइनाइट टर्म की। 1/4 into 1/1 minus 1/2। ठीक है, तो यहाँ से a अपॉन 1 माइनस आर हो गया, इसको ओपन करो तो ये उस तरह का फॉर्म बनेगा, a प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन। सो ये a अपॉन 1 माइनस आर, इसका सम होता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम एंड प्लस, ठीक। और नेक्स्ट तो डायरेक्ट एजीपी सीरीज लगा लो, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंशन भी है इसका, 1 प्लस 2x प्लस, हाफ कॉमन ले लीजिए, हाँ उसके बाद कर सकते हैं। तो हाफ कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, और 1/1 minus 4 उसका 1/1 minus 2 उसका होल स्क्वायर हो गया, है ना। सो ये जो होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डॉट डॉट डॉट, इसका क्या आता है, ये ना, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4/2 इफ यू ओपन इट, तो ये हो जाएगा a अपॉन, है ना, मतलब ये 1/2 कॉमन लेने के बाद, तो बचेगा k टाइम 1/2 की पावर k माइनस 1 एंड k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो जब 1 रखोगे तो ये 1 ही बन जाएगी, है ना। जब k को 2 रखोगे तो 2 टाइम x बनेगी, तो हाफ रहेगा, तो x के प्लेस पे हाफ है, तो इसका सम आ गया फाइनली 1/16 अपॉन 3/4, ठीक है, प्लस 2 टाइम, और ठीक है ना, 2 टाइम हो गया, और यहाँ पे इसको ब्रेक कर लो अब, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, वही वहां से आएगा, सो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आंसर देगा, सो दिस विल गिव यू, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना आ गया, 4 4 जा 16, तो 4 से कैंसिल, कितना हो गया 1/12 आएगा पहला टर्म, और इंटू यहाँ पे 2 इंटू 1/4, मतलब 2 अपॉन में ना 1/4, तो कितना आ गया, 7/12 हाँ, इसका कितना आएगा आंसर, ये 1/4 है तुम्हारा, सर 1/2 देखो ये 1/2 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, कितना 1/4, 4 ऊपर आएगा, तो ये 8 हो जाएगा, 8 होके 97/12 होगा, चेक करो एक बार, यस सर। ऐसे ही चलो, बाकी तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अब बाकी अगली क्लास में पूछना, कल फिर 6 to 7 डाउट क्लास है, तो डेली 6 to 7 चल रहा है, जो आज रह गया वो कल करना। अभी मैं थोड़ी थ्योरी करा देता हूँ। सेकंड पार्ट कैसे होगा? हाँ हेलो, हाँ हाँ विकास, सेकंड पार्ट कैसे हो गया? ये सेकंड पार्ट, 4.27 यस, इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ, ये फॉर्मूला होता ना 1 प्लस 2x
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डॉट 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 डॉट। ये किसका एक्सपेंशन है? ये 1/1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। अब देखो इसको खोलो जरा तो दिखेगा, इसको ओपन करोगे ना तो आपको दिखेगा। k को 1 रखो तो ये बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, उसके जैसा बनेगा जहां x के प्लेस पे 1/2 आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो नहीं पीवाई की डिस्कशन हो रहा है 9 बजे से ही शुरू होगा, ग्रुप में लिख देता हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं पार्टीशन मैट्रिक्स वाला।